आइए हम सब आज का आराधना विधि को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करेंगे, इसलिए अपनी आंखें को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हम सब आपको कि आपने सारे सृष्टि की रचना की है और आपने हम सबको अपने समानता में बनाया है। धन्यवाद देते हैं पिता आपको कि जो कुछ भी आज हमारे परिवार में है, धन संपत्ति, छोटे से लेकर बड़े तक, हर एक चीज़ों के नाम से हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता आपको कि आपने हम सभी मनुष्य जाति के लिए अपना इकलौता पुत्र को इस संसार पर भेजा और उसके द्वारा आपने हम सबको एक नया जीवन जीने को दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तो पिता का इकलौता पुत्र तो स्वर्ग को छोड़कर संसार में आया और इस संसार में आ करके तूने हम सबों के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान हुआ और तेरी कुर्बानी से तूने हम सबों को एक नया जीवन जीने को दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि बीते हुए समय और दिनों में तूने हम सबों को बहुत ही अच्छी रीति से तूने हम लोगों को सुरक्षित रखा है। इस कोरोना के महासंकट के काल में भी तूने हम लोगों को सुरक्षित रखा आज तक, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस समय तू राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु, तू सबसे मान और सर्वशक्तिमान है। प्रभु बीते हुए समय और दिनों में हम लोगों ने तेरा और सर के विरुद्ध पाप किया, बोलने के द्वारा, सोचने के द्वारा, कार्य के द्वारा और देखने के द्वारा। तो अपने पवित्र लहू से हम सब के सारे पापों को तू धोकर मिटा दे, ताकि हम लोग आज के विश्राम दिन में शुद्ध मन से, हृदय की गहराई से हम लोग तेरे नाम को महिमा कर सके। प्रभु ये समस्या और ज्यादा क्या मांगे, इस दुआ को मानते यीशु ख्रिस्ट के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। इस समय हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए गीत संग्रह से गीत को गाएंगे। गीत संख्या है 372। गीत संग्रह से गीत संख्या 372। इस गीत को हम लोग खड़े होकर के गाएंगे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, सुखी जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, सुखी जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, सुखी जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, सुखी जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी आई रीत
इस समय हम लोग आराधना की पुस्तक से कुछ प्रार्थना को देखेंगे। क्रमांक संख्या 3, 4 और 5 का हम लोग देखेंगे। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। आइए हम सब पाप स्वीकरण को एक साथ बोलेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। इस समय हम लोग प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराइयों से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। इस समय हम लोग गीत संग्रह से और एक गीत को गाएंगे। गीत संख्या है 193। गीत संख्या 193। के
के आवाज तेरी मदद त्राता बोल भाइयों इस समय हम लोग बाइबल के पुराने नियम में से पहला पाठ को देखेंगे। आज का पहला पाठ देखेंगे पुराने नियम से यशायाह 41 8 से 13। यशायाह 41 8 से 13। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। यह परमेश्वर का वचन है। इस समय हम लोग बाइबल के नए नियम में से दूसरा पाठ को देखेंगे। बाइबल के नए नियम में से दूसरा पाठ को हम लोग देखेंगे। आज का नए नियम से दूसरा पाठ है फिलिपियों की पत्री, जिसका पहला अध्याय 27 से 30 तक। फिलिपियों की पत्री, जिसका पहला अध्याय 27 से 30 तक। केवल इतना ही करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर परमेश्वर के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का और ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। यह परमेश्वर का वचन है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के प्रेरित के विश्वास वचन को एक साथ हम लोग बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता और स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्म। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए। वह मृतकों के लोक में उतरे, तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों को न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे और हम लोग एक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखें को बंद करें और प्रार्थना की ओर जाएं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज इस समय हम लोग दीनता मन के साथ तेरे चरण के पास आते हैं प्रभु, और तो इससे निवेदन और प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके माता पिता इस दुनिया से गुजर गए हैं प्रभु, इस दुनिया में नहीं है। ऐसे अनाथ बच्चों को तेरे हाथों में हम सब सौंपते हैं प्रभु। उनके जीवन में तू कार्य कर, उनके जीवन में जो भी कमी घटी होगी प्रभु स्वामी, सभी कमी घटियों को तू पूरी कर, और उन लोगों को तो ज्ञान और बुद्धि से तू भर दे प्रभु, और उन लोगों को सचमुच में तू ही प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को तू बढ़ा प्रभु, ताकि आने वाले समय में प्रभु उन लोगों के द्वारा
प्रभु यीशु मसीह चर्च और समाज में और देश में महान महान कार्य हो। आप प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे बुजुर्ग माता पिताओं के लिए जो इस संकट के घड़ी में है। प्रभु ऐसे बुजुर्ग लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम सब उन माता पिताओं के जीवन में तू कार्य कर, उन लोगों को तू विश्वास में दृढ़ बनाए रख प्रभु, और उन लोगों के मन से हर एक चिंताएं को तू दूर कर प्रभु। उन लोगों को तू जीने में तू सहायता और मदद कर, ताकि वे लोग अपने स्थान से हर दिन प्रभु वे लोग तेरे नाम को महिमा कर सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक विधवाओं के लिए जिनके पति पत्नी इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से गुजर गए हैं। ऐसे विधवाओं पर तू दया कर प्रभु और अनुग्रह कर प्रभु। तू उन सबों को अपने हाथों से संभाल कर रखे और जीने में लोगों को तो मदद कर प्रभु, और उन लोगों को तू धार्मिकता में अगुवाई कर प्रभु, विश्वास में उन लोगों को दृढ़ कर, और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के जीवन में तू ही कार्य कर प्रभु, ताकि वे लोग अंत तक अपनी दौड़ को विश्वास में पूरी कर सके। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमारी के वास्तव में पाए जाते हैं, जहाँ के भी वे लोग हैं प्रभु, अपने हाथों को बढ़ाकर उन लोगों को तो छूकर चंगाई दे प्रभु, और जो भी दवा का सेवन करते हैं वे लोग उस दवा को तो पवित्र कर और शुद्ध कर, ताकि दवाओं को खाकर वे लोग चंगाई को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अंधकार में जी रहे लोग हैं प्रभु, जिनको आज तक तुझको पहचाने नहीं है। ऐसे अंधकार में जी रहे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके ऊपर में तो अपनी ज्योति को उंडेल, ताकि ज्योति को देख करके अंधकार से ज्योति में आ करके वे लोग तेरे परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लेकर के हम सबों के साथ मिल करके हर दिन तेरे नाम को महिमा कर सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो तेरे कार्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह वो लोग पकड़ लिए गए हैं प्रभु, और जेल में आज इन दिनों में है। ऐसे दास और दासियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जेल में तू उन कैदियों के बीच में तू उन लोगों को तू इस्तेमाल कर, ताकि उन लोगों के द्वारा प्रभु बहुत से आत्मा बच सके। हाँ प्रभु प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जो आज हाँ प्रभु गांव और समाज में जो मसीहियों को सताया जाता है, ऐसे जिसको सताया जाता है प्रभु, उन मसीहियों को तू सहन शक्ति दे, ताकि सताहट के बीचों बीच में प्रभु यीशु मसीह वे आपके राज में प्रवेश कर सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो सताने वाले हैं, तू उन लोगों का मन को तो परिवर्तन कर पौलुस के समान, ताकि वे लोग भी तेरी गवाही दे प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के चलाने बनाने वालों के लिए प्रभु, जितने भी मंत्रीगण है, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगणों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। देश को चलाने बनाने के लिए तो उन लोगों की तो अगुवाई कर, उनके मन से तो बुरी सोच और कल्पनाओं को तो दूर कर, अच्छी सोच उसके मन में तू दे प्रभु, ताकि देश के प्रति में वे लोग अच्छे सोचे और देश को हाँ प्रभु सही सलामत सही तरीके से चला सके, ताकि देश में शांति की स्थापना हो। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते इस समय में उन लोगों के लिए जो देश को चलाने बनाने के लिए तूने विश्व मॉडरेटर को नियुक्त किया है प्रभु, इसलिए उन दोनों के जीवन में तू कार्य कर, और जिस जिम्मेवारी को मिला है ताकि वे दोनों अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निभा सके प्रभु, उन दोनों को हर एक बुराई से तो बचा करके रखिए, और उन दोनों को तो स्वस्थ शरीर प्रदान करता प्रभु। उन दोनों के परिवार वालों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन परिवार वालों को प्रभु यीशु मसीह तू भला चंगा हाँ प्रभु यीशु मसीह तू रख, ताकि सचमुच में जो जिम्मेवारी उन दोनों को मिला है वो अपने कर्तव्य को अच्छे से निभा सके प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं उन गरीबों के लिए जिनके पास आज खाने पीने के लिए नहीं भोजन और कपड़े लते नहीं है प्रभु, और रहने के लिए मकान नहीं है। समय पर उन लोगों को तो ये सारी चीज़ों को तो दे प्रभु, ताकि वे लोग हाँ प्रभु इस कारण से वे लोग भी तेरे नाम को महिमा कर सके प्रभु यीशु मसीह। इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो आज के समय में हाँ प्रभु विश्वास से मुकर गए हैं, ऐसे विश्वासियों पर तू दया कर, और उन लोगों को उड़ा पुत्र के समान के पश्चाताप करने के लिए शक्ति दे, सामर्थ दे, ताकि वे लोग अपने पापों को मान करके वे लोग तेरे पास आए हाँ प्रभु, ताकि वे लोग भी तेरे राज के अधिकारी हों प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं सभी पादरियों के लिए प्रभु, हम जितने भी पादरी हैं प्रभु, हम सभी पादरियों के जीवन में तू कार्य कर, हर एक बुराई से तू हम सबों को बचा करके रखिए, हम सबों के जीवन में तू कार्य कर प्रभु, ताकि हम लोगों के द्वारा चर्च में बहुत से फलवंत हो प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं हमारे हिरणपुर पास्टर के सभी विश्वासियों के लिए, हर एक विश्वासियों के जीवन में तू कार्य कर, और विश्वासियों को विश्वास में दृढ़ कर प्रभु, धार्मिकता में अगुवाई कर, और परीक्षाओं में तू संभाल करके रखे, ताकि आने वाले समय में हम लोग साथ मिल करके इकट्ठे होकर के प्रभु यीशु मसीह
फिर से हम लोग तेरे नाम को महिमा कर सके। प्रभु और ज़्यादा क्या मांगू इस दुआ को मानते यीशु ख्रिस्ट के नाम से दया से सुना कराम कर आमीन। इस समय हम लोग सुसमाचार के पाठ को सुनने से पहले एक गीत को गाएंगे, मौखिक गीत। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे। इस गीत को सब लोग एक साथ गाएंगे। हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। तू ना होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा। तू ना होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। आकाश के पंछी, ये पर्वत, ये सागर, सब मिलकर जय जय गाते। आकाश के पंछी, ये पर्वत, ये सागर, सब मिलकर जय जय गाते। देर ना कर, जल्दी आजा, हम सब तुझको बुलाते। देर ना कर, जल्दी आजा, हम सब तुझको बुलाते। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। मृत्यु के भय से मुझको बचाया, अनंत जीवन देने को आया। मृत्यु के भय से मुझको बचाया, अनंत जीवन देने को आया। तेरे सिवाय दूजा न कोई दिल में मेरे समाया। तेरे सिवाय दूजा न कोई दिल में मेरे समाया। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। तू ना होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा। तू ना होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। हम सब खड़े ही रहेंगे और आज के सुसमाचार से हम लोग पाठ को पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 24 पद से लेकर 33 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 24 पद से लेकर 33 पद तक। इस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पढ़ के सुनाता हूँ। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता
और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढाका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियार में कहता हूँ उससे तुम उजाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उससे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरियां नहीं बिकती तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। ये यीशु ख्रिस्ट की वाणी है। आइए हम सब बैठ जाएं। आइए हम सब अपने मनों को तैयार करेंगे। वचन को सुनने से पहले हम लोग अपनी आंखें को बंद करें और प्रार्थना की ओर हम लोग जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं इस समय अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु इस समय तो हमें वचन बताने में तो हमारे सहायता और मदद कर। प्रभु हमें आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, मेरे मुख से तू बातें कर इन लोगों के बीच में, और इन लोगों को तो सुनने के लिए सहायता और मदद कर प्रभु, ताकि तेरे वचन को ये लोग सुने और अपने हृदय में रख सके। प्रभु इस दुआ को मानते हैं यीशु ख्रिस्ट के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज का मुख्य विषय है डर। डर के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। डर या भय उचित और अनुचित दोनों ही होता है। डरो मत पवित्र बाइबल में एक बहुमूल्य संदेश है। लगभग 50 बार इसका प्रयुक्त हुआ है और अलग अलग अर्थों में 366 बार बाइबल में लिखा हुआ है। मतलब बाइबल हमसे प्रतिदिन कहती है कि डरो मत। परमेश्वर हमसे कहता है डरो मत, मैं हूं। इसलिए हमें और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां देखते हैं, यहां कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो किस चीज से हमको डरने की जरूरत नहीं है या किस बातों से हमको डरने की जरूरत नहीं है? तो पहला है मूर्तें और देवता। मूर्त जो है ये निर्जीव वस्तु है। ये मनुष्य अपनी समझ से अपने हाथों के द्वारा बनाता है, इसको जैसा चाहता है वैसे इसको बनाता है। इसलिए ये मूर्त जो है ये निर्जीव वस्तु है। ये ना तो सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना चल फिर सकता है। ये अपने से तो कुछ नहीं कर सकता है, अपने से एक जगह से दूसरी जगह भी जा नहीं सकता है। ये मनुष्य पर आश्रित है। मनुष्य ही मूर्त को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। इसलिए हमें मूर्त से डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देवता से भी हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम देवता के समानता में हम नहीं बनाए गए हैं। हम परमेश्वर के समानता में बनाए गए हैं। इसलिए देवता जो है ये परमेश्वर के सामने में कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये जीवित परमेश्वर है। ये ईश्वरों का ईश्वर है। ये सबसे महान है जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है। इसलिए हमें मूर्तें और देवता से हमको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मनुष्य से भी हमें और आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य हमारा केवल शरीर घात कर सकता है, आत्मा नहीं। इसलिए उनसे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है, परंतु उनसे मत डरो जो केवल शरीर को घात कर सकता है। मनुष्य केवल शरीर ही घात कर सकता है, आत्मा को नहीं।
इसलिए इब्रानियों की पत्री उसका 13:6 में लिखा हुआ है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मनुष्य हमारा और आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मनुष्य थोड़ा आपको सताएगा, आपको रुलाएगा, आपको तड़पाएगा, आपको चिंता में डालेगा, लेकिन आपको कुछ हानि नहीं होगा। इसलिए हमें मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक मनुष्य को देखते हैं पुराना नियम के बाइबल में, साउल नामक एक व्यक्ति को पाते हैं। परमेश्वर ने इसको चुना था, परमेश्वर ने इसको इजराइल का राजा ठहराया था और परमेश्वर ने इसको आज्ञा दिया था कि जाओ अमालेकियों पर चढ़ाई करो और उसको मार डालो। लेकिन साउल जो है अपनी प्रजा की बातों को अपनी प्रजा के लोगों का भय मानता है और अपनी प्रजा के लोगों का बात सुनता है, परमेश्वर के बातों को भूल जाता है और परमेश्वर की भय को भूल जाता है। और इस कारण से साउल का जो राजपद था परमेश्वर ने उसे छीन लिया। इसलिए हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के द्वारा ही हम आज जिंदा हैं। इसलिए हमें मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से डरने की जरूरत है। तीसरा है प्राकृतिक विपदाएं। प्राकृतिक विपदाएं से भी हमें और आपको डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग हैं जो जब प्राकृतिक विपदाएं होती है तो डरते हैं और कहते हैं अब हम संकट में पड़ेंगे। लेकिन हम मसीह होने के नाते हमको ये समझना चाहिए कि जब भी प्राकृतिक जहाँ कहीं भी होती है, जगह जगह पर होती है, तो हमें और आपको ये समझना चाहिए कि ये प्रभु के आने का एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। आपको खुश होना चाहिए, आपको प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि प्रभु के आने का एक चिन्ह है प्राकृतिक विपदाएं। चौथा है भविष्य के दंड से भी हमको डरने की जरूरत नहीं है। भविष्य का दंड जो है ये नरक है और नरक उन लोगों के लिए है जो मसीह विरोधी है। मसीह विरोधियों के लिए नरक एक स्थान है। इसलिए हम तो परमेश्वर के हैं, हम तो मसीह विरोधी नहीं है, हम लोग मसीही हैं। इसलिए मसीह होने के नाते हम लोगों को भविष्य दंड से भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर तो उन लोगों को लगता है और उन लोगों को डरना चाहिए जो पापी हैं, जो पाप करते हैं, जो मसीह विरोधी हैं। इसीलिए हमें और आपको भविष्य के दंड से भी डरने की जरूरत नहीं है। पांचवा, हमारा डर या हमारी भयभीत जो है हम प्रभु पर डाल दें। प्रभु का भय क्या है? प्रभु का भय क्या है? पहला नंबर, बुराई से घृणा करना। बुराई है क्या? बुराई है घमंड, अहंकार, बुरी चाल, उलटफिर की बातें। ये बुराई है और बुराई से प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए हम अपने जीवन से बुराई को दूर करेंगे। ये घमंड, अहंकार, बुरी चाल चलन और उलट फेर की बातें, ये हमारे जीवन से दूर होना चाहिए। यदि आप में है तो आप प्रभु का भय नहीं मानते हैं। आप प्रभु का भय मानते हैं तो आपके जीवन से ये बुराई दूर होना चाहिए। आप घृणा कीजिए बुराई से। प्रभु का भय क्या है? दूसरा नंबर या बुद्धि है। एक ऐसा बुद्धि जो सच्ची और अच्छी है, जो आपकी उन्नति करेगी। इसलिए प्रभु का भय मानना जरूरी है। प्रभु का भय क्या है? तीसरा नंबर, या एक संपत्ति है। शायद कई लोग कहते होंगे कि पैसा, रुपया, धन दौलत, सोना चांदी, हीरा मोती, धन और दौलत है, ये संपत्ति है जो हमको संभाल करके रखेगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। पैसा, रुपया, धन दौलत, सोना चांदी, हीरा मोती से भी बढ़कर प्रभु का भय मानना एक संपत्ति है जो हमें और आपकी उन्नति करती है और हमारे जीवन को संवारता है। प्रभु का भय क्या है? चौथा नंबर, प्रभु का भय है जीवन का एक सोता। यदि आप प्रभु का भय मानते हैं तो सचमुच में
ये एक जीवन का सोता है जो आपसे उमड़ता हुआ निकलेगा और ये दूसरों के लिए लाभदायक भी होगा। प्रभु का भय क्या है? 5वां नंबर, यह स्वच्छ है, शुद्ध है, साफ है, धार्मिक है। यदि आप प्रभु का भय मानते हैं तो प्रभु आपको साफ करेगा, शुद्ध करेगा, आपको धार्मिक बनाएगा। प्रभु का भय क्या है? 6वां नंबर, सदा काल तक स्थिर रखेगा आपको टलने नहीं देगा, आपको स्थिर रखेगा। इसलिए प्रभु का भय मानना जरूरी है। प्रभु का भय क्या है? 7वां नंबर, प्रभु का भय ईश्वरीय होता है। इब्रानियों की पत्री उसका 12 और 28 में लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण हम इस राज को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। ये जो परमेश्वर का राज है ये हिलने का नहीं है, आप इस राज में स्थिर रहेंगे। इसलिए प्रभु का भय मानना जरूरी है। जब आप प्रभु का भय मानते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रभु का भय मानने से पहला परिणाम प्रभु को आनंदित करता है। जब आप प्रभु का भय मानते हैं तो प्रभु आनंदित होता है। केवल प्रभु ही नहीं, उनके दूतों भी आनंदित होते हैं प्रभु के साथ में। प्रभु का भय यदि आप मानते हैं तो इसका दूसरा परिणाम है प्रभु के साथ स्वीकरण उत्पन्न करता है। यीशु मसीह ने कहा, जो लोगों के सामने में मेरा इनकार करेगा मैं उसे पिता के सामने में भी इनकार करूंगा, और जो लोगों के सामने में मेरा स्वीकरण करेगा मैं उसे पिता के सामने में स्वीकार करूंगा। तो यदि आप प्रभु का भय मानते हैं तो इसका परिणाम ये होगा कि प्रभु के साथ स्वीकरण उत्पन्न करेगा, आप उसको स्वीकार करेंगे। प्रभु का भय मानते हैं तो इसका तीसरा परिणाम है प्रभु अपनी संतान को संतावना प्रदान करता है, यानी आपको संतावना प्रदान करेगा, आपके संतान को भी संतावना प्रदान करेगा। प्रभु का भय यदि आप मानते हैं तो चौथा परिणाम इसका है आशीष का स्रोत होगा। आप आशीष के स्रोत होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रभु से बहुत से आशीषों का हम लोग आस रखते हैं, और शायद हम लोग प्रार्थना करते हैं आशीषों के लिए पर मिलता नहीं है। और कारण ये है कि हम प्रभु का भय नहीं मानते हैं। जिस दिन आप प्रभु का भय मानेंगे और प्रार्थना के द्वारा उससे मांगेंगे तो प्रभु अपने आशीषों से आपको भर देगा। इसलिए प्रभु का भय मानना जरूरी है। प्रभु का भय मानने का पांचवा परिणाम, बुराई से प्रभु आपको दूर रखेगा, आपको बुराई से अलग करेगा। प्रभु का भय मानने का छठवां परिणाम मसीह संगति उत्पन्न करता है। आप शायद मसीह संगति पसंद नहीं करते, पर जब आप प्रभु का भय मानेंगे तो इसका परिणाम आप संगति में शामिल होना चाहेंगे, आप संगति करना पसंद करेंगे। इसलिए ये संगति आप में उत्पन्न होगा। सातवां परिणाम है उत्तर काल प्रार्थना को जन्म देता है। शायद आप चाहते हुए भी ना कर पाते हैं, आप कहते मैं प्रार्थना जीवन व्यतीत करूंगा, पर होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है कि आपने प्रभु का भय नहीं माना है। यदि आप प्रभु का भय मानेंगे तो इसका परिणाम कि आपको आत्मा में प्रेरणा मिलेगा, आत्मा के द्वारा, कि आप प्रार्थना जीवन व्यतीत कर सके। जब आप प्रभु का भय मानेंगे तो आपको प्रार्थना करने के लिए आत्मा प्रेरणा प्रभु देगा। प्रभु का भय यदि आप मानेंगे तो इसका आठवां परिणाम होगा कि प्रभु आपको लंबी आयु प्रदान करेगा। प्रभु आपको लंबी आयु प्रदान करेगा, क्योंकि हमारा जीने का तारीख, साल, वर्ष, सप्ताह ये प्रभु के हाथ में है। यदि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जिएंगे तो प्रभु हमको लंबी आयु देगी। और यही है परिणाम कि यदि आप प्रभु का भय मानते हैं तो इसका परिणाम आप देखेंगे कि आपको प्रभु लंबी आयु प्रदान करेगा। आज कई लोग हैं साउल के समान ही परमेश्वर की
परमेश्वर के भय को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, लोगों से भय रखते हैं, समाज से भय रखते हैं, परिवार से भय रखते हैं, मनुष्य से डरते हैं, शैतान से डरते हैं। पर मैं आप लोगों से कहता हूँ, यदि समाज के लोग आपको मसीह के कारण समाज से बाहर कर देते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मसीह समाज आपके समाज से बड़ा है और वह हर कोने, देश के हर कोने में स्थित है। एक दिन आप देखेंगे वही समाज आपके पास आकर कहेंगे, भाई साहब मैं भी आपके मसीह समाज में आना चाहता हूं। शायद आप सोचते होंगे कि यदि मैं मसीह को स्वीकार करेंगे तो घर वाले हमको घर से बाहर निकाल देंगे, भाई बहन और रिश्तेदार और पड़ोसी हमसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। भले ही आपको घर वाला घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन मसीही परिवार आपके परिवार से बहुत बड़ा है। और आप देखेंगे अपने आंख से कि कुछ ही दिनों के बाद आपका परिवार जो है वो मसीह परिवार में विलय होगा। इसीलिए आपको परिवार से डरने की जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर से डरने की जरूरत है। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा और ऐसे भी सोचते हैं लोग कि कहते हैं अगर मैं मसीह को स्वीकार करूंगा तो समाज के लोग और परिवार के लोग हमको निकाल देंगे। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन आपके पीछे वे लोग आएंगे। सुसमाचार के प्रचार करने से पृथ्वी के सारी जाति के लोग आपके विरुद्ध, आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपको गाली देंगे, आपके ऊपर में पत्थर फेंकेंगे, आपको मरने के लिए धमकी भी देंगे, मौत का डर आपको सताएगा। लेकिन बस आपको इतना करना है कि मसीह के सुसमाचार के योग्य आपको होना है। आप देखेंगे आपके विरोधी मनुष्य वो आपके पास एक दिन आएंगे और कहेंगे कि मैं सुसमाचार सुनना चाहता हूं। मनुष्य का एक बड़ा विरोधी शैतान है। इसके पास मृत्यु की सामर्थ्य है पर जीवन देने की सामर्थ्य नहीं है। शैतान की सामर्थ्य और समय सीमित है, पर परमेश्वर की समय और सामर्थ्य असीमित है। इसलिए उनसे मत डरो जो केवल शरीर को घात कर सकता है, उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है नरक में। और वो केवल प्रभु ही है, परमेश्वर ही है जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है। इसीलिए हमें और आपको ना मनुष्य से, ना समाज से, ना परिवार से, ना शैतान से, ना दुष्ट आत्मा से, ना मूर्ति से, ना देवता से, ना प्राकृतिक विपदाएं से, ना भविष्य के दंड से, इससे हमें और आपको डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें और आपके डरने की जरूरत है प्रभु से, क्योंकि हमारा जीने का दिन तारीख प्रभु के हाथ में है। कई लोग ऐसे हैं, डर से छुटकारा पाने के लिए बाजू पर ताबीज बांध के रखते हैं, पैर पर काले धागे बांध के रखते हैं, बच्चों पर काले टिक्के का निशान लगाते हैं। पर क्या इससे आपको छुटकारा मिलेगा? क्या आपका बच्चा इससे छुटकारा पाएगा? नहीं। डर से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मसीह का नाम है हमारे पास। यीशु नाम में है सामर्थ और चंगाई, यीशु नाम में है सब कुछ। इसीलिए परमेश्वर ने हमें एक ऐसा नाम दिया है कि वो नाम सबसे उत्तम नाम है, और उसी नाम से हमें और आपको डर से छुटकारा मिल सकता है। यीशु नाम के जैसा स्वर्ग और पृथ्वी में, इस संसार में और किसी का नाम नहीं है। यीशु नाम में सब कुछ है। इस वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस समय जो इन लोगों ने इस वचन को सुना, इस वचन को हृदय में रखने के लिए सहायता मदद करें, ताकि इस वचनों के द्वारा ये लोग आने वाले समय में, परीक्षाओं के समय में भी स्थिर रह सके। और इस दुआ को मानते हैं यीशु कृष्ण के नाम से दाय सुन और ग्रहण करा। आमीन। इस समय हम लोग दान के लिए गीत गाएंगे। गीत संघ से गीत संख्या 352। इस गीत के साथ ही हम परमेश्वर के लिए भेंट भी देंगे।
भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें हम सब संत मिलकर भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें हम सब संत मिलकर पाप का भार उठाने आया मसीह जग में पाप का भार उठाने आया मसीह जग में पापियों के सब पाप मिटाए पापियों के सब पाप मिटाए जीवन सनातन दिया हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें हम सब संत मिलकर संकट केस उठाया नम्रदीन बनकर संकट केस उठाया नम्रदीन बनकर द्वार उद्धार का खोला प्रभु ने द्वार उद्धार का खोला प्रभु ने सनातन आशा दी हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें हम सब संत मिलकर आश्रय स्वर्ग प्रेम पापियों के लिए आश्रय स्वर्ग प्रेम पापियों के लिए फिर मत जाना पापी जगत में फिर मत जाना पापी जगत में पापों में फंस कर हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें हम सब संत मिलकर अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण देवी अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण देवी रक्षा करो प्रभु इस जीवन की रक्षा करो प्रभु इस जीवन की विनती हमारी यही हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें हम सब संत मिलकर आइए हम सब दान के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस भेंटों को तेरे हाथों में सौंपते इस दान को, इसको तो आशीषित कर ताकि इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह संसार में तेरा राज फैलने पाए। और जिस हाथों से ये खाली हुआ है, जिस मुट्ठी से ये खाली हुआ है, उस खाली हुई मुट्ठी और हाथों को तू फिर से तू भर दे और जीने में लोगों की सहायता और मदद करता है प्रभु। और ज्यादा क्या मांगे, इस दान को तेरे हाथों में सौंपते हुए हम सम्मानते हैं प्रभु यीशु उसके नाम से दया से सुना ग्रहण करें। आइए हम सब खड़े हो जाएं और आशीष वचन को ग्रहण करें।
यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहेगी। आमीन।